नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता पंथ पर। देखिए, खेजड़ी वत्स से संबंधित सीटेट की परीक्षा में आपके अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको खेजड़ी वत्स के बारे में बताऊंगा और जो हमारे इससे संबंधित जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए, हमारे प्रीवियस ईयर में बार बार उसी तरह के दोहरा के बस प्रश्न पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा डाटा हमारा बदल दिया जाता है, इसलिए मैंने अधिक प्रश्नों को नहीं उठाया है। आपके प्रश्न सिर्फ दो प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो चार, मतलब आपको ऑप्शन में तीन विशेषताएं दे देगा और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, और या तो एक साधारण तरीके का आपसे प्रश्न पूछेगा कि खेजड़ी वृक्ष हमारा कहाँ पाया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज लिखा है, यह पेड़ राजस्थान इलाके में अधिक पाए जाते हैं तथा यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये पेड़ हमारा जो है राजस्थान में पाया जाता है और यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है, और हमारा प्रश्न यही से बनता है कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है, और यह प्रश्न हमारा सीटेट 2021 में पूछा भी गया था। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आप देखिएगा कि सीटेट 2021 में हमारा यह प्रश्न पूछा भी गया था कि हमारा खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, और फिर हमारा लिखा हुआ है इसके बाद, इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता तथा इस पेड़ की पत्तियों को वहां के रहने वाले जानवर खाते हैं। ठीक है, और इस वृक्ष की छाल दवा बनाने के काम आती है, बुखार और त्वचा रोग। ठीक है, और इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इतना आप ध्यान रखिए, और ये मैंने पूरा एनसीईआरटी से आपको कवर करवाया है। इसका आप नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक है। अब आइए देखते हैं इनसे संबंधित हमारे प्रश्न कैसे आते हैं। देखिए, दो तरीके के आते हैं। एक तो साधारण आपको इस तरीके का प्रश्न दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है, और या तो जो इसकी विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं आपको दे देगा और उनमें से एक दो ऑप्शन गलत दे देगा और फिर आपसे ये पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बार बार उस जो हमारा रिपीट होता है उसी तरह के प्रश्नों को बार बार लेना सही नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ दो प्रश्न लिए हैं और इनमें बताया कि आपको किस तरह के प्रश्न आएंगे। आपके इसी तरह के आते हैं और सेम वही डाटा है, तो बार बार प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ज्यादा उठाए क्या फायदा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह का प्रश्न आता है। दिखा है, तो लिखा हुआ है, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। ठीक है, इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। देखिए, साधारण तरीके से हमारा एक इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए देखते हैं हमारा कहाँ पर है। देखिए, यह वृक्ष हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आपको, और देखिए जितने भी ये आपके लिखे हैं ये सारे आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही याद कर लेने से कि आपका यह वृक्ष राजस्थान में है और राजस्थान का यह राजकीय वृक्ष है तो आप सोचते कि ये आपको टॉपिक तैयार हो गया। ऐसा नहीं है, आपको ये सारे बिंदु तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे कभी कभी ऑप्शन में यही सारे बिंदु रख देता है और आपसे पूछता है निम्न में से कौन सा सही नहीं है और एक ऑप्शन आपको गलत दे देगा। तो देखिए, इसका हमारा राजस्थान करेक्ट आंसर है, यानी कि थर्ड नंबर हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, और दूसरा हमारा प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। देखिए, आपका यही 2019 2014 में पूछा गया है। तो आपके दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक हमारा इस तरह से पूछ लेता है और एक हमारा इस तरह से पूछ लेगा। आपको ये विशेषताएं दे देगा, उनमें से एक दो गलत होंगी और आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। लिखा हुआ है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये हमारा सीटेट 2014 2019 में प्रश्न पूछा गया है और ये हमारे कथन दिए गए हुए हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही, यह वृक्ष हमारा रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, अगर राजस्थान जैसे इलाके में जल वैसे भी नहीं पाया जाता तो जाहिर सी बात है इसे उगने के लिए जल की अधिक आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट और यानी कि बी भी हमारा राइट। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। देखिए, ऐसा तो मैंने कहीं आपको विशेषता इसकी नहीं बताई कि यह तने से अपना जल संचित करता है। और अगर आपने रेगिस्तानी ओक, जो कि पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा होगा तो ये उसी के बारे में बता रहा है। रेगिस्तानी ओक नामक एक वृक्ष होता है, इसकी विशेषता है यह अपने तने से जल संचित करता है। अब देखिए, इन प्रश्नों को हल करने का एक तरीका अच्छा और भी है। देखिए, हमारा सी ऑप्शन गलत है,
ठीक है, तो अब जहां जहां हमारा सी ऑप्शन होगा यानी कि वो ऑप्शन हमारा गलत है। अब देखिए इसमें सी ऑप्शन है यानी कि ये हमारा ऑप्शन गलत। देखिए इसमें सी ऑप्शन है यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत। देखिए इसमें भी हमारा सी ऑप्शन है यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत। बचा हमारा ये, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आंख बंद करके आप ये लगा दीजिए ए बी और डी इसका राइट आंसर है। इस तरह से भी आप प्रश्न हल कर सकते हैं। तो देखिए आपको थोड़ा बहुत इसमें पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्षों से संबंधित हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण है पौधे और वृक्ष मैंने उनके बारे में भी बता दिया है। आप वीडियो चेक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आपका ये बहुत महत्वपूर्ण था। केजरी वृक्ष से संबंधित अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं और वृक्ष जो महत्वपूर्ण है मैंने अधिकतर करवा दिए हैं। जो हमारे बच्चे हैं उनको भी मैं आगे करवा दूंगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।